नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज 4 मई है और ये दिन बेहद खास होने वाला था देश की राजनीति के लिए, और हुआ भी ठीक वैसा ही। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उनका नतीजा आज आना था। नतीजा ऐसा आया जिसने कुछ जगहों पर बहुत चौंकाया और कुछ जगहों पर बिल्कुल भी चौंकाने वाली कोई बात हुई नहीं। जिन राज्यों ने चौंकाया वो राज्य हैं तमिलनाडु और केरल, और जिन्होंने नहीं चौंकाया, जिसमें लग रहा था कि हाँ, जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है वैसा ही होगा, क्योंकि एग्जिट पोल भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे थे। एक तो आसाम को लेकर के और दूसरा पश्चिमी बंगाल को लेकर के। हालांकि पश्चिमी बंगाल में जो ये तख्ता पलट हुआ है, ममता दीदी का जो राज खत्म हुआ है, इसने बेहद चौंकाया है कि इतनी कम सीटों पर सिमट जाएगी टीएमसी। ये सोचा नहीं था। टीएमसी के लोगों की तरफ से लगातार, टीएमसी के नेताओं की तरफ से, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, प्रचार जिस तरीके से हो रहा था, बड़े बड़े उनके जो स्टार प्रचारक थे वो बेहद छाए रहे सोशल मीडिया पर। उसको देख करके तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा था कि टीएमसी किसी भी हालत में माइनस में जाने वाली है। लेकिन जनादेश जिसको मिल जाए, जिसको जनता ने चुन करके भेजा, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनादेश से बड़ी कोई चीज नहीं होती और हर हालत में जनादेश का सम्मान करना चाहिए और उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। 15 सालों का ममता बनर्जी का राज कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी थी। इसके अलावा बीजेपी ने जिस तरीके से वहाँ सारी चीज़ों को मैनेज किया, उनके सारे बड़े नेताओं ने, सारे बड़े स्टार प्रचारक जितने भी हैं, लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जितने भी हैं बड़े नेता, वो सब लगे रहे। सब ने सारी चीज़ों को मैनेज किया, हैंडल किया, और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर जो लोगों को शायद समझ में आई। और बदलाव वैसे भी ज़रूरी होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती का हिस्सा तो यही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए। अब 15 साल हो गए थे ममता बनर्जी की टीएमसी को, तो डेफिनेटली वहाँ पर बदलाव की बहुत गुंजाइश थी और होना भी चाहिए था। इसी तरीके से हर राज्य में होना भी चाहिए कि सरकार बदले, लोग दूसरों को मौका दें, और फिर दोनों का जब आप कंपैरिजन करते हैं, एक तुलनात्मक उनकी एक कहना चाहिए कि आप पूरी उनको मापते हैं, तो वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं और फिर सही गलत का सही से अंदाज़ा लग पाता है। तो कुल मिलाकर के पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का राज खत्म। अब कितने लंबे वक्त तक टीएमसी को इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में वापस लौटने के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। जनता ने आदेश दिया है, जनादेश दिया है, उसका सम्मान जो है वो सर्वोपरि है। इसके बाद सबसे ज्यादा चौंकाया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में जिस तरीके से डीएमके और एआईडीएमके और ये जिस तरीके से था, और इसमें एक नया आप कह सकते हैं चेहरा, हालांकि वो चेहरा नया नहीं है, चेहरा तो वो वेल नोन है। साउथ इंडिया के सुपरस्टार हैं थलापति विजय, उनकी पार्टी टीवीके, इसने बहुत ज़्यादा चौंका दिया। तकरीबन 109 सीटें उनको मिली हैं और उसके बाद उनकी सरकार बनना वहाँ पर तय है। हालांकि थोड़ी सी मदद की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी, लेकिन वो मदद मैनेज हो जाएगी। तो वहाँ पर डेफिनेटली टीवीके की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और उधर पश्चिमी बंगाल में तो खैर साफ तौर पर बिल्कुल क्लियर कट बीजेपी ने एंट्री की है। तमिलनाडु ने बहुत चौंकाया। हालांकि थलापति विजय जिस तरीके से अचानक से उभरे हैं और इतने पॉपुलर हैं साउथ में, साउथ का तो वैसे भी हिस्ट्री रही है कि वहाँ पर जितने भी सुपरस्टार रहे हैं फिल्म जगत से जुड़े हुए, उनको जनता ने हमेशा ही सिर माथे पर बिठाया, चाहे फिर वो एनटीआर हो, चाहे वो जयललिता हो, करुणानिधि हो। अब थलापति विजय उसी तरीके से बेहद पॉपुलर हैं, बेहद पॉपुलर, और बहुत जो कहना चाहिए उनके जो मुद्दे रहे वो बहुत पॉपुलर है, खासतौर पर महिलाओं के बीच में। इस पर हम इस वीडियो में मैं सिर्फ आज का जो एक कहना चाहिए कि पूरा दिन जो है पूरा सरगर्मी भरा रहा
उस पर मैं एक सरसरी तौर पर छोटी चर्चा कह लीजिए, छोटा वीडियो कह लीजिए, ये किया है ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दे पाऊँ। हालांकि ये एक एक जो मैं राज्यों का नाम ले रही हूँ, इस पर सब पर अलग से बात करने की जरूरत है और वो मैं करूंगी भी। इसके बाद तीसरे नंबर का राज्य केरल। केरल ने एक तरीके से कांग्रेस में जान फूंक दी है। कांग्रेस इस वक्त 4 राज्यों में अपने पैर जमा चुकी है। उसका जो कहना चाहिए कि प्रभाव कह लीजिए, उसका पूरा सब कुछ कह लीजिए, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 4 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। आप केरल में भी बनना तय है। केरल हो गया आपका, इसके अलावा तेलंगाना और आपका कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। तो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही है कांग्रेस, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर 2 की राष्ट्रीय पार्टी तो है ही है कांग्रेस। और जिस तरीके से उसने केरल में अपना प्रदर्शन किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ जिक्र कर दूं, लेकिन तफसील से बात किसी और वीडियो में करूंगी कि आसाम में जितने भी विधायक कांग्रेस के जीते हैं, मेरे ख्याल से 22 हैं, क्योंकि अभी तक भी किसी का भी आंकड़ा जो है वो साफ तौर पर निकल करके नहीं आ रहा है सामने। तो उसमें से बड़ा दिलचस्प है कि 18 कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम हैं जो असम में कांग्रेस की तरफ से जीते हैं। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कांग्रेस के लिए, लेकिन बात इस पर हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। आज जो मुझे बात करनी थी, अब चूंकि आसाम में तो बीजेपी का रिपीट होना तय था, वहां पर कोई इस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी या फिर कोई और चीज नहीं थी। वो होगी भी तो उसका कोई बहुत प्रभाव वहां पर दिखा नहीं। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन लोग कितनी सीरियसली लेते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं, और प्रचंड जीत मिली, बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर। पहला स्टेट जिसमें आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार है। इसके अलावा तो एनडीए है, गठबंधन के साथ है बहुत जगहों पर। तो ये है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके अलावा तमिलनाडु ने बहुत चौंकाया, साथ ही साथ केरल ने, पुडुचेरी ने, ये सारे नतीजे आ गए हैं निकल करके। और बेहद खास दिन रहा आज का 4 मई, और जैसा कि सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि बड़ा फेरबदल संभव है, और वही हुआ, बड़ा फेरबदल हुआ। लाख दावे कोई भी कर ले, आखिर तक कर ले, लेकिन जनता जिसको जनादेश देती है उसी की ही जो है कहना चाहिए कि एंट्री होती है और उसी का ही आगमन होता है। तो ये सारे राज्य जो हैं वो चुनाव से आज कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं कि कौन किसका कहाँ मुख्यमंत्री कैसे कैसे बनता है। तो कुल मिलाकर के बेहद दिलचस्प दिन रहा आज का। बड़ा हालांकि अभी पश्चिमी बंगाल के नतीजे पूरी तरीके से खुल करके सामने नहीं आए हैं। ममता बनर्जी की सीट पर, भवानीपुर पर भी स्थिति अभी मुझे मेरे वीडियो करने तक मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी कहीं पर भी। बहुत लेट काउंटिंग वहां पर हुई है, बहुत सारी चीजें अभी भी वहां पर क्लियर होना बाकी है। फाइनल जो होगा वो देर रात तक पता चल पाएगा। इससे पहले अभी वहां की कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं है। कहीं कहीं पर काउंटिंग रोक दी गई है, बहुत स्लो काउंटिंग की गई है, वटेवर, वो बहुत सारी चीजें। लेकिन बीजेपी को वहां पर स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की वहां पर डेफिनेटली सरकार बनेगी। तो कुल मिलाकर के थलापति विजय ने बहुत चौंकाया। उधर राहुल गांधी की मेहनत जो है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। 4 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार होगी। तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो हो सकता है राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश हो, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही खास दिन रहा आज का। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को अलग अलग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अलग अलग उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वीडियो करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।